एक बार को तो ऐसा लगा कि खानजादी आज गई गई। ओ भाई क्या सिचुएशन थी यार। खड़ी है वहां पर, लास्ट में दो लोग बचे हैं और एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज लास्ट डे है खानजादी का। और फिर एक ऐसी चीज होती है, एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है कि खानजादी सेव हो जाती है भाई। और इतनी खुशी, मतलब क्या बताऊं मैं। मेरी शादी पे मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना कि यहाँ मैं फील कर पा रहा हूँ। हालांकि बहुत अभी आसान नहीं है, सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। सेफ है खानजादी अभी के लिए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो पाता है। कुछ खबरें आ रही हैं कि इविक्शन हो चुका है, इविक्शन हो चुका है, लेकिन अभी मेरी तरफ से कोई कंफर्म मैंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन मेरे सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर नहीं है कि हाँ खानजादी का इविक्शन हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों। और मैं बताऊं, ये अर्चना ये अर्चना गौतम है ना इसका पूरा नाम। ये ओवर एक्टिंग कर रही थी, इसकी पूरी दिमाग से ये खेली। ये एड़ा बन के ये पेड़ा खाना चाहती थी, वहां पे कंफ्यूज होने का नाटक किया इसने कि ओ मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओ मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, ओ ये एक्टिंग भाई हमें मत बता। हम इतने सालों से रियलिटी शो को यहाँ पर जज कर रहे हैं, एक तरह से कमेंट्री कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन बंदा कब रिएक्ट करता है और क्या करने का वो सोच रहा है। और यहाँ पर जब अर्चना ये एक्टिंग कर रही थी ना, ओ मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, ये बकवास और ये बुलशिट बातें ना अपने जाहिल फैंस को बताना, उन्हें झांसे में लेना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस अर्चना गौतम के कमेंट बॉक्स में जाके गंदी गंदी गालियां लिखो। इसको इसको गंदी गालियां डिजर्व करती है ये। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से इसने वोट ही नहीं किया। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से खानजादी का आज लास्ट डे हो सकता था। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये अर्चना नाम है ना इसका पूरा, अर्चना का मतलब ये इंडस्ट्री में कैसे है, इसका वजूद क्या है, इसकी जड़ें क्या हैं, मतलब इसने शुरुआत कहाँ से की। ये कोई टीवी एक्ट्रेस है या कोई इसने फिल्म कर रखी है या कोई इसने रियलिटी शो जीत रखा है, कर क्या रखा है भाई। भाई कई लोग उसमें ऐसे हैं जो कि अपने फील्ड में कुछ उखाड़ के आए हैं। इनफैक्ट कि मैं मैक्सटन को लास्ट में लेता हूं, मैक्सटन भी सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बनाता है। कंट्रोवर्सी के थ्रू आया, लेकिन कंटेंट उसका उठा के देखना, डीप वाली बातें करता है। और यूट्यूबर तो वहां पर है ही, अर्चित है, और हरियाणा से कई लोग हैं, रजत दलाल है, रिद्धिमा पंडित है, खानजादी है। इन लोगों ने कुछ किया है, म्यूजिक बनाया है खानजादी ने अपने बलबूते। ये अर्चना गौतम का मुझे कोई बता दे कि भैया इसका वजूद क्या है, कौन सा इसने रियलिटी शो जीता है। मैंने तो इसे जहां भी देखा ये ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आई। और इसकी वो बेकार बुलशिट बातें लोगों को पता नहीं कैसे एंटरटेन करती हैं यार। मुझे तो कोई इसमें एंटरटेनमेंट दिखता नहीं है। ये बेवकूफ़ अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है कि ओह मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली औरत है ये। लड़कियों वाली उम्र तो चली गई इसकी, लेकिन ये अब, लेकिन हरकतें अब भी ऐसी हैं इसकी जैसे कि भाई आई एम स्वीट 16। तो अर्चना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी गंदी गाली तो पहले मैं लिखूंगा, आप लिखो मत लिखो। अर्चना गौतम, अर्चना आ गई। ये इसका अकाउंट है, ये इसका अकाउंट है। और पहले उस पे ही जा करके यहाँ पर लड़ाई कर रही है। अरे ये तो पलटती है, आए बड़े राजा, तुमने मुझे दोगला बोला, कब बोला? अरे ये तो पलटती है, आए बड़े टप्पा करने वाले, तुम्हें पता है मैं किस यस, टॉर्चर से गुजर रही थी उस वक्त। आपने वाई पहले ओ सुना, मैंने यू आने से आर, पहले चीज बोली यू थी, जैसे मैंने आर उसको वैसे ही ट्रीट करूंगा। मैंने नहीं सुना, आपने ट्रिगर आके क्या गाना गा रहे हो, बुलशिट। बोल रहे ना यहाँ पे कि मैंने ठेका ले रखा सबका। तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए, समझे ले, मेरे सामने मेरे जैसे तेरे जैसे बहुत आए। बकवास करी है इसने, कोरी बकवास।
जब वहां पे तय हुआ है, और खास कर देखो रजत ने साफ साफ बोल रखा है खानजादी को, और अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया रजत ने कि देख भाई, मैं मतलब तू ठीक है लेकिन तू मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। ये रजत ने ना ही पहले कोई वादा कर रखा है खानजादी से, सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं, जब उसने ये तय कर दिया कि 4 वोट खानजादी को पड़ेंगे तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है वो, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद भी जब उसने 4 वोट का प्रबंध कर दिया खानजादी के लिए, तो आप इसको सॉफ्ट स्पॉट तो कहेंगे ना, लेकिन फिर भी वो कमिटमेंट देने से डर रहा है, क्योंकि उसने अपनी टीम में नहीं रखा खानजादी को। हमने देखा सबने, दिल मेरा भी टूटा था कि यार क्यों नहीं रखा अपनी टीम में, उसे जाना पड़ा खानजादी को एक अलग ही अनजान लोगों की टीम में। मतलब वो एक जाहिल है ना, सिवित तोमर, वो भी कुछ ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा है, उसकी टीम में जाना पड़ा। उसको ये लग रहा है, और वो उधर से कह रहा है कि यार मेरी टीम में खानजादी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाई अगर खानजादी को ऐसे इंटरव्यू दो तो वो भी कई बातें बताए सिवित के बारे में कि भाई उसकी शक्ल देख के मुझे नफरत चढ़ती है। तो खैर बात पे आते हैं, ये जहाँ पर रजत ने तय कर दिया, और जब आप सब उसको लीडर अपना मान रहे हैं, और उस टाइम पे तो आपने कोई विरोध नहीं किया कि भाई तू हमें कौन होता है बताने वाला कि हम किसे वोट करेंगे किसे नहीं करेंगे, हमारी इंडिविजुअल चॉइस है। उसी वक्त बोल सकती थी ना। ये जब वोटिंग तूने कर दी, चालाकी कर दी, इसने सोचा मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि खानजादी को वोट दे के आ, लेकिन मैं किसी को भी वोट दूं ये मेरी स्क्रीन में आके थोड़ी ना देख रहा है। इसने तो ये सोच के उसको वोट कर दिया, पता नहीं कौन थी वो। तो कहने का मतलब यह है कि पहले बार में ही पकड़ी गई कि किसने वोट किया होगा किसने नहीं किया होगा। अच्छा, एक्टिंग इसने पूरी करी। ऐसा नहीं है कि इसने मतलब आते ही ये बोल देती कि भाई मैंने खानजादी को नहीं किया, फिर तो हम मानते कि हाँ भाई अर्चना ने ठीक है खानजादी को नहीं किया। छुपाने की क्यों कोशिश कर रही थी? ये प्रिटेंड ये करवाना चाहती थी कि मैंने खानजादी को ही वोट किया है, इन सबको लगना चाहिए, लेकिन मैं खानजादी को वोट नहीं करूंगी। और इसने वैसा ही किया, और एक ने नहीं, ये 2 लड़कियों ने धोखा दिया है। मतलब देखो आजकल क्या है ना, लड़की लड़की की दुश्मन है, लड़की लड़की की दुश्मन है। यहाँ पे खानजादी को जो सपोर्ट देने वाले हैं ज़्यादातर लड़के लोग हैं। अर्चित ने वोट किया होगा, एक रजत दलाल ने किया होगा। चलो रजत दलाल ने नहीं किया होगा तो किसी ने तो किया होगा, लड़के नहीं किया होगा, मुझे तो ये महसूस हो रहा है। उससे इनसिक्योरिटी है इन लोगों को, लड़कियों को खासकर। मैं देख पा रहा हूँ खानजादी के खुश, मतलब सेफ होने पे कौन खुश हुआ था आप मेरे को बताओ, कमेंट करना। जेनुअनली एक लड़की आई खानजादी के पास और वो बोल रही थी कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आप वापस आए। तो मुझे अभी तक खानजादी की कोई भी फीमेल फ्रेंड दिख ही नहीं रही है। और ये ऐसा नहीं है कि खानजादी में कोई बुराई है, आप ये ना समझें कि भाई खानजादी जो है वहाँ पर घुल मिल नहीं पा रही है, और अपने जो है दोस्त नहीं बना पा रही है, तो खानजादी में कोई प्रॉब्लम है, खानजादी में कोई खराबी है, या खानजादी में एटीट्यूड है। नहीं दोस्तों, ये एटीट्यूड वाली बात नहीं है। ये बात है कि लड़कियां इनसिक्योर हैं खानजादी से, खानजादी की ब्यूटी से, उसके लाउडनेस से। क्लियर क्रिस्टल वो अपनी बातें, अपने ओपिनियन लाउड तरीके से रखती है। बुराई क्या है इसमें? मोनालिसा बेबी, मोनालिसा आपको क्या हुआ, क्या परेशानी थी? लुंगी में क्या छोड़ दिया है आपके जो कि इतनी इतनी चिढ़ खानजादी से? भाई मोनालिसा खानजादी से क्यों चिड़ी बैठी है? मुझे तो कोई इसमें सेंस नज़र ही नहीं आ रहा है। किसी को आता हो तो ज़रूर बताना यार कि मोनालिसा का क्या बिगाड़ दिया भाई। मोनालिसा को तो वो गिनती भी नहीं है, कहीं पे अपने कंपटीशन में भी उसने मोनालिसा को तो नहीं रखा है एटलीस्ट। तो उसके भाई पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो रहा है। आई मीन मैं बुद्धि आज मेरी चटक गई है कसम से। उस जगह पे मैंने लास्ट में जब देखा है 2-3 लोग बचे हैं, और बहुत आराम से जिस तरह से प्लान किया था, मुझे देखो रजत दलाल के प्लान पे कोई शक था नहीं। अगर उसने 4-4, भाई रजत दलाल ने वहां पे बोल दिया कि मैंने 4-4 बोल दिया है, खानजादी को 4 पढ़ेंगे, चाहत को 4 पढ़ेंगे, और एक को और पढ़ेंगे, सिंपल है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि ओके, फिर तो
अगर किसी को एग्री नहीं करना था तो वहीं पे नहीं करना था ना, कि भाई रजत नहीं, हर जगह तुम्हारी नहीं चलेगी, बोल सकता था ना, तो वो कुछ और प्लानिंग करता। लेकिन यहाँ पर धोखा दिया। और ये अर्चना गौतम, इसको जितना बुरा बोल सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई अर्चना को गाली लिख के आए ना, मेरे पास भी आके कमेंट करे कि भैया भैया डन हो गया, वर्क डन, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप कहेंगे भाई नफरत फैला रहा है, हाँ भाई फैला रहा हूँ नफरत। भाई गंदे ही लोग हैं यार, कौन है भाई कि जो कि अच्छा है आज की दुनिया में, साले सब ऐसे ही हैं। और ये अर्चना गौतम बाद में हीरो बनने की कोशिश कर रही है और एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है रजत के सामने। एक रैप्टे में शक्तिमान बन जाएगी अगर रजत ने मार दिया तो। वो तो ये है कि तू लड़की है, औरत, सॉरी लड़की नहीं है औरत है, औरत है तू, इस वजह से वो तेरे आजू बाजू से निकल रहा है, तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, फटे फटे बांस की तरह तेरी आवाज़ है। मुझे तो तरस आता है कि कौन इसके दोस्त हैं, कौन इसके आसपास रहते हैं, कौन इसको झेलते होंगे 24 घंटे। मुझे उन लोगों पे दया आती है भाई, कैसे मतलब आपका जीवन जीते जी नर्क है अगर आप कोई भी जो भी है इस अर्चना गौतम नाम की औरत का रिलेशन है किसी के साथ तो। खैर बहुत अब लाइट फील कर रहा हूँ मैं, खानजादी बच चुकी है। बात करेंगे फैजू की। दोस्तों फैजू और खानजादी अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि शो में इनको हम अब देख ही नहीं रहे हैं साथ में। और ऐसा भी नहीं है कि कोल्ड वॉर ये एक दूसरे के लिए मतलब ये सोच रहे हो कि ये निकल जाए, या फिर फैजू ने ये सोचा हो कि खानजादी निकल जाए। नहीं, सिर्फ इनमें बस इस वक्त के लिए यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर ये एक बार बात कर लें तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। बात ही नहीं कर रहे, एक दूसरे से नाराज़गी है। शायद मुझे तो लगता है कि खानजादी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था और वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। शायद इस वक्त फैजू थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये गेम ऐसा बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है कि भाई कब किस मोड़ पे कौन चला जाए ये समझ ही नहीं आ रहा है। और ये ज़्यादातर जो मैं कंटेस्टेंट को देख रहा हूँ, प्रिंस को तो ऐसे बचाने में लगे हुए हैं जैसे ये इनका बाप हो। भाई प्रिंस को, भाई प्रिंस भाई को बचाना, भाई प्रिंस भाई को बचाना है। भाई कर्जा दे रखा है क्या उसने किसी को कि प्रिंस सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में? भाई सबसे नकली आदमी मुझे कोई लग रहा है तो प्रिंस लग रहा है। नकली आदमी बिल्कुल अपने तरह से वो गेम को चलाना चाहता है। और टास्क मैंने जितने भी देखे अभी तक प्रिंस के, सब में फिसड्डी है, सब में फिसड्डी। आप बता दो मुझे कोई टास्क उसने अच्छे से परफॉर्म करके जिताया हो तो अपनी टीम को। लेकिन एडवाइज इतनी दे रहा है, ये करो वो करो वो करो ये करो वो, अलायंस बनाना, खुद डेंजर जोन में पहुंच गया, अपने आप को बचा नहीं पाया। अच्छा किया दिग्विजय ने जो भी किया, इसे इसकी औकात तो दिखाई कि बेटा तू भी डेंजर जोन में जा सकता है। लेकिन उसने अपने प्यादे भैया ऐसे बना के रखे हैं, उसने अपने चमचे चेले इतने बना के रखे हैं। मनीषा रानी पे मुझे आज मज़ा आया देख के। मनीषा रानी को, मनीषा रानी ने बोला होगा, चलो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, कि उसे सफाई देनी पड़ी कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि आप डेंजर जोन में जाओ। और वहाँ पर मतलब अगर कोई बोल दे कि प्रिंस भाई आपके बारे में ऐसा कह रही थी, वो कांपने लगता, नहीं नहीं प्रिंस भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। मतलब रो के दिखाना पड़ता है। मनीषा रोई, थोड़ी इमोशनल हुई कि प्रिंस भाई मैंने ऐसा नहीं कहा आपको। प्रिंस को ये लोग इतना तोप कैसे बनाए हुए हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही है कि प्रिंस आपके सबके फर्स्ट प्रायोरिटी में है, अपने आप को आप ऐसा समझ रहे हो कि हम कुछ है ही नहीं, प्रिंस ही प्रिंस है, तो क्यों गए हो भैया उससे कंप्लीट करने के लिए? उसे मतलब फिर तो तुम दान दे दो ना, उसको ट्रॉफी दे दो हाथ में, अपनी प्रॉपर्टी भी नाम कर दो प्रिंस भाई के, अगर ऐसी ही बात है तो। हर जगह प्रिंस प्रिंस प्रिंस, भाई कुछ उसे उसके बलबूते करने तो दो। क्या उसने तुम्हारे लिए क्या कर लिया है मुझे कोई बताए? अरे वो जितने भी अलायंस बना रहा है वो अपनी सेफ्टी के लिए बना रहा है भाई।
तुम्हारी सेफ्टी के लिए उसने क्या किया है? सबसे पहले वो अपने आप को सेफ जोन में क्यों रखता है बताओ? कैप्टन वो आज क्यों नहीं बना? वॉलीबॉल वो खेलना था, बास्केटबॉल, क्यों नहीं आगे आया कॉन्फिडेंट होके? वो भेजता है कि तू जा, अब तू जा, अब तू ये कर, तू वो कर। खुद क्या कर रहा है? सिर्फ पीछे कोच बन के बैठा है और अपने प्यादों को नचा रहा है, और ये सारे के सारे लोग उसकी धुन पर नाच रहे हैं। और जबकि इन्हें अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए, जैसे आज खानजादी ने दिखाई। जैसे खानजादी और लाउड बोली कि ले बेटे मेरे ओपिनियंस, मैं हूं लाउड और मैं 50 लोगों के सामने बोल सकती हूं जो मुझे बोलना है। घंटे पे रखा है ये शो, अगर कोई मुझे कल निकालना चाहता हो आज निकाल दे, लेकिन खानजादी अपनी बात रखेगी यहां पे। वो जो आज गई भाई, क्या उसने भी तो साथ ही दिया था ना? वो भी तो ट्रस्ट करती ही होगी ना किसी पे कि ये लोग, उसने तो बहुत ही कोशिश करी। खानजादी इतना नहीं किसी से अलायंस बना रही है, जो उसे पसंद करेगा वो खुद आ जाएगा। भाई प्यार के भीख में तो चाहिए ही नहीं ना किसी को, खासकर खानजादी को। और भीख में मांगा हुआ प्यार वो होता है ना कि मतलब कितना भी कस के आप रेत को पकड़ना चाहो वो फिसल ही जाता है। तो जो आने का होगा और जो आपके पास रहने का होगा वो खुद आएगा और खुद रहेगा, सहेगा भी। अगर जिसको रहना होगा वो सहेगा भी, और जिसको नहीं रहना ना, उसे छोटी छोटी बातें आपकी इरिटेट लगेंगी और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। खैर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर खानजादी को जो अच्छा मानेगा वो एफर्ट खानजादी को डालने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी भाई। खुद ब खुद होता है कनेक्शन, बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर तो देखो ये सब लोग जितने भी अलायंस हैं, देखो मैं ऐसे अलायंस की बात नहीं कर रहा जो बाहर से ही भाईचारा जिनका है। देखो जैसे अदनान, फैज बलोच और ये जितने भी हैं ये लोग, इनका एक अलायंस है और ये कोई घर में आके नहीं बना, ये लोग बाहर से ही हैं। रजत दलाल, अर्चित, कटारिया, ये लोग को नहीं आप तोड़ सकते। ये एक भाई बंधु टाइप है। ये कोई वहाँ पे नकली पना नहीं दिखा रहे हैं कि नकली भाईचारा है, इनका है। ये चाहे आई लव यू ना बोले आपस में, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन जो अंदर जा कर के बहनचारा भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे जाके एक दूसरे को ही काटेंगे पीछे से। तो यहाँ पर कोई मेरे मतलब कल तक मैं मान के चल रहा था कि यार खानजादी मतलब किसी से बोल नहीं रही है या एटीट्यूड दिखा रही है, या खानजादी किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाई है तो इसमें खानजादी का फेलियर है। नो भाई नो, पर्दा हट चुका है मेरी आंखों से। भाई ऐसी बात है कि खानजादी से ये लड़कियां हैं इनसिक्योर, इनमें जेलसी फैक्टर कूट कूट के भरा है। निक्की तंबोली की तो शक्ल देख के ही मेरी बुद्धि चटक जाती है भाई। क्यों रखा है उसको शो में भाई? कितना कमेंट्री करती है, कितना बक 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 बक। भाई कोई उसके ताला लगाओ मुंह पे, चाबी खो दो। शायद इसीलिए लेके गए उसकी बकबक। और एक फटा बांस वो गौतम को पता नहीं क्यों ले लेते हैं, अर्चना को खतरों के खिलाड़ी में ले लिया था। अरे जब आपने उसे बिग बॉस में देख लिया कि उसकी आवाज़ से खुद बिग बॉस इरिटेटिंग फील कर रहे थे, तो उसको खतरों के खिलाड़ी में भी लेके गए और उसके बाद यहाँ पर भी बुला लिया द 50 में। भाई मैं तो उन लोगों पे मेरी सांत्वना है जो इस अर्चना गौतम को फॉलो करते हैं। अच्छा मैं देखना चाहता हूँ इसे इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करते हैं। मुझे दोगला बोला। कब बोला? अरे ये तो इसे मैं देखना चाहता हूँ कि इसके फॉलोअर, वो भाई 2.8 मिलियन इसके फॉलोअर हैं। 2.8 मिलियन इसके फॉलोअर हैं और इसने लिखा है माई वॉइस माई पावर। जो इसका फटा बांस है ये हर जगह बजाती है और उसी को पावर, अपनी पावर बोल रही है। भाई 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 वो इससे अच्छा है ना कि वो भविष्यवाणी जो लोग करते हैं ना कि भैया 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली थी, वो नहीं हुई। 2026 में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी करी थी कि 2026 में दुनिया का
एंड होने वाला है, वो भी नहीं हुआ। सो सैड भाई, जल्द से जल्द भाई कयामत आए, ऐसे ऐसे लोगों को भाई देखना पड़ रहा है, क्या बताएं। तो ये दोस्तों अर्चना गौतम है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो में तीसरी दफ़ा आपसे कह रहा हूँ कि गंदी गालियाँ दे के आना भाई अर्चना को, क्योंकि जो ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, मैं यकीन जानिए दोस्तों कि ये इसका प्री प्लान्ड था। ये खानजादी को बचाना नहीं चाहती थी, इसके मन में कुछ और था और प्रिटेंड वहाँ पर ये कुछ और कर रही थी। ये बात मुझे आज बहुत बुरी लगी कि खानजादी, मैं बताऊँ आपको असली बात बताता हूँ, खानजादी रजत को अच्छा मानती है, एज ए ब्रदर, एज ए सीनियर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खानजादी छत्र छाया में जाना चाहती है रजत दलाल के, क्योंकि वो एक स्ट्रांग प्लेयर है, स्ट्रांग, उसकी जो भी बोलता है वो होता है, दिल से होता है, साफ, छल कपट वाला सीन अभी है नहीं, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। अब इसीलिए वो उसकी टीम में जाना चाहती थी, और जब पता चला कि इसने अपने 11 अलग चुन लिए हैं और मैं उस 11 में नहीं हूँ, तो आप विश्वास रखना कि रजत को भी बुरा लग रहा था कि मुझे मतलब खानजादी को निकालना पड़ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है खानजादी को भी बुरा लग रहा होगा। अब उसके बाद रजत ने सोचा कि चलो मैं इसे अपनी टीम में नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, अगर ये डेंजर जोन में जाती है तो मैं 4 वोट करके इसे सेव कर लूँगा। वो इंतज़ाम पूरा कर दिया था उसने, लेकिन देखिए देखिए इसे अर्चना गौतम को देखिए, इसने चाल चल दी, और एक्टिंग, एक्टिंग तो भाई साहब अक्षय कुमार फेल है, अक्षय कुमार फेल कर रखा है इसने। अच्छा, जो बास्केटबॉल वाला था, ये वो और मोनालिसा के बिल्कुल रडार पे ये आ गई खानजादी। सोचिए कितना उसने अपने दिल में छुपा के रखी है खानजादी से मतलब वो कितना प्यार करती है कि उसे नंबर याद रहा, नंबर 10, और खानजादी ये वो फलाना ढिमाका। खानजादी के साथ अगर तेरी इतनी प्रॉब्लम थी तो हमने तो तेरी कोई भी लड़ाई झगड़ा खानजादी के साथ नहीं सुना। अब ऐसा हो सकता है कि तूने लड़ाई झगड़ा किया हो खानजादी से और वो दिखाया ना गया हो, ऐसा हो सकता है, तब तो हम मान लें कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो अगर तेरे खानजादी के साथ इतने ही इश्यूज थे तो तू उससे बात कर सकती थी कि भाई तू मेरे आड़े मत आ, या फिर तू मेरे इस चीज़ से ये मत कर, वो मत कर। क्या मतलब है, क्यों निकालना चाहती थी, बस ऐसे ही फ्री फंट में? भाई ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी है। और ऐसा भी है, ये लड़कियां कोई ज़्यादा दूर से नहीं आई हैं, ये कहीं ना कहीं मुंबई के आसपास की ही हैं, सारी की सारी लड़कियां हैं, और कुछ जो इसमें दुश्मन बन चुके हैं वो ऑलरेडी दुश्मन ही थे बाहर से। निक्की तंबोली का सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ जेलेसी फैक्टर उस लड़की के लिए, तो हो सकता है कि मोनालिसा का भी जेलेसी फैक्टर रहा हो खानजादी के लिए, नहीं तो इतना कैसे भाई वो खानजादी खानजादी खानजादी, भाई जाति कूद पड़ी 10 नंबर पे कि खानजादी। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल वही लग रही है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, और सिर्फ इस मोनालिसा को ही नहीं है इनसिक्योरिटी। और मैं मोनालिसा पे लगभग मेरा उतना गुस्सा नहीं है जितना कि मैं अर्चना गौतम, उसका मैं 5वीं 6वीं बार नाम ले रहा हूँ अपने इस रिव्यू वीडियो में। उस पर बिल्कुल रियायत मत बरतना, कसम है आपको, अगर आपने गंदी गाली नहीं लिखी वहाँ पे तो। खैर, अब मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि रजत दलाल कई बार आया इंटरव्यू देने के लिए। वो इंटरव्यू होता है ना छोटा सा, एक देते हैं, बताते हैं सिचुएशन के बारे में कि मैं वहाँ पर ये सोच रहा था, मैं वहाँ पर ये सोच रहा था, ऐसे करके बताते हैं। मैंने खानजादी को ज़्यादा नहीं देखा उस जगह पे कुछ भी बोलते हुए, नहीं बुलाते हैं शायद, पता नहीं क्यों। ओपिनियन बहुत हैं खानजादी के पास, विचार भी बहुत हैं, पता नहीं यार कौन चिढ़ रहा है, कौन कौन ये चाहता है कि खानजादी का सफ़र जल्द से जल्द ख़त्म हो। क्या है सीन, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। लेकिन
आज मैं वाकई खुश हूँ कि खानजादी कम से कम अभी के लिए सेफ है। पता है क्या, जल्दी निकल जाती अगर ना तो बहुत ही उसका मॉरल डाउन हो जाता, अपने आप पे वो शक करने लगती। अभी क्या है कि एक दो हफ्ते और रुक जाए तो हो वो ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं निकली ना। रजत दलाल का सीन बहुत क्लियर चल रहा है, मुझे पसंद आ रहा है रजत दलाल का गेम। रजत दलाल के टारगेट पे वो लोग हैं जो मुझे भी पसंद नहीं आ रहे। एक करण पटेल को भाई कोई मुझे बता दे, करण पटेल का घर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, कोई मुझे बता दे कि उसने इस टास्क में बहुत ही मज़े करा दिए। वो किसी टीम में शामिल नहीं हो रहा है, बैठा रहता है ऐसे करके। और जो हमें कैमरे से पता चल रहा है, जो रजत दलाल ने कंप्लेन की है कि उसकी तबीयत खराब, चलो तबीयत खराब थी कोई बात नहीं, लेकिन उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है घर के अंदर। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है करण पटेल को, और हम करण पटेल को सिर्फ एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। जैसे हम बाहर बैठ करके उस शो को देख रहे हैं, वो एरिना के अंदर बैठ के शो को देख रहा है। उसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, बस तालियां बजा रहा है, मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। किसी भी गेम में वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, वो इन लोगों के निशाने पे क्यों नहीं आ रहा। ये दो चार लड़कियां ही जो हैं वो ही क्यों निशाने पे आ रही हैं। चाहत पांडे के लिए आज मुझे बुरा लगा। चाहत पांडे मतलब नहीं भाई, वहां पे अपने आप को सेक्रीफाइस किसी के लिए मत करो। तुम एक रियलिटी शो में हो, आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पर नहीं, चलो ठीक है तुम लोग आगे जाओ मैं नहीं करती हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, रियलिटी शो है। अपने आप को पहले रखो, जैसा कि हम अगले एपिसोड में भी देखने वाले हैं। खानजादी पेलने वाली है एक को अगले एपिसोड में। हाँ, तो वहाँ पर भाई अपने बारे में आपको पहले सोचना पड़ेगा। जो भी आपसे ये बोले कि यार 10 पूरे हो चुके हैं, प्लीज़ अपने आप को तू रहने देना, उसी से बोलोगे भाई तू क्यों नहीं रह सकता। जैसे वो निक्की का बॉयफ्रेंड है, निक्की का बॉयफ्रेंड है, उसने चाहत पांडे को बोल दिया कि आप डाल सकते हो क्या, आप डाल सकते हो। तो चाहत पांडे को बेचारी को बोलना पड़ा कि नहीं यार मैं तो नहीं डाल सकती, लेकिन मैं रह तो सकती हूँ ना टीम में। ये थोड़ी ना है कि तुम 11 के 11 डाल दोगे, जैसे तुम में से कोई होगा कि नहीं डाल पाएगा, ज़्यादातर तो नहीं डाल पाएंगे ना। तो मैं नहीं डाल पाऊंगी तो कौन सी बड़ी डील हो गई, साला तेरी निक्की जो गर्लफ्रेंड है वो डाल पाएगी क्या बॉल उसमें। और जब निक्की भी थोड़ा सा बच रही थी, निक्की भी जा रही थी, तो उसने बोल दिया अरे अरे तू इधर आ, अंदर आ। वो मैंने उसको कर दिया है, चाहत पांडे जाए वट लेगी। मतलब भाई अपने लिए स्टैंड लो। अपने आप को लूज़र मत समझो कि यार ठीक है मेरी टीम जीत जाए, मुझे मेरी टीम जीती हुई मिल जाए कोई बात नहीं, अगर मैं डेंजर जोन में भी जाती हूँ तो। अपने आप को डेंजर जोन में डालने का ही नहीं, सेक्रीफाइस किसी के लिए नहीं करने का। चलो खानजादी की तो मजबूरी बन गई, उस चुड़ैल ने जो है नाम ले दिया खानजादी का, लेकिन लेकिन मुझे गुस्सा उस बात पर आया कि कुछ लड़कियां ऐसी थीं कि अपने आप को ही कि ठीक है मैं चली जाती हूँ डेंजर जोन। नहीं भाई, चाहे जो भी हो, प्रिंस को जाना पड़े आपकी जगह, या शिव तोमर है या सिद्धार्थ है या कोई भी है, दिग्विजय, कोई भी सही, जो तुमसे बोलता है कि भाई अपने आप को ये कर दो वो कर दो, सेक्रीफाइस कर दो, तू जा। जो तू मुझसे कह रहा है ना, तू करके दिखा पहले यहाँ से। ये है भाई, ये रियलिटी शो है जो कि तुम्हें, चाहे रियलिटी शो उतना बड़ा ना हो, लेकिन इसे इसे देख तो रहे हैं ना हम लोग, चाहे फ्लॉप जाए लेकिन फिर भी इसे दुनिया तो देख ही रही है ना। ऐसा है, आपको कई करोड़ लोग देख रहे हैं एक साथ, और आपके हर एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे भावनाएं सबकी आपके लिए जुड़ी हुई हैं, हर फैंस की। अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए लड़ो वहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं करने का। देखो जैसे कोई कंटेस्टेंट कितना बुरा लगने लगता है जब वो प्रिंस की बात मानता है। प्रिंस की बात मान करके एक आज पोपट जो हुआ, सोचिए कि उसके फैंस होंगे, उसको चाहने वाले होंगे, वो कहते होंगे भाई यार हर जगह प्रिंस का भयंकर,
हर जगह प्रिंस बता रहा है, उसी के अनुसार ये लोग चल रहे हैं। उसके कहे मुताबिक अगर ये लोग नहीं चलेंगे तो प्रिंस सर बुरा मान जाएंगे, तो फिर मेरे आगे का करियर ख़त्म हो सकता है। ऐसा है क्या? प्रिंस तुम लोगों का करियर सेट करने वाला है क्या? खैर, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि खानजादी छत्र छाया में आने चाहती है रजत दलाल के, लेकिन रजत दलाल कोई भी कमेंटमेंट नहीं करना चाहता खानजादी के बारे में। खानजादी को कोई भी वो अपने शब्द नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर वो उन पे खरा ना उतर पाया तो फिर वो हमारी नज़र में बुरा बन जाएगा। क्योंकि उसको जो है ना जिम्मेदारी एक ही कंटेस्टेंट की नहीं है भाई, सभी लोग मैं देख रहा हूँ, खासकर बेबी का पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने का। जो ये आ जाती है ना अपना गर्ल कार्ड खेलने के लिए कि तुम गर्ल से ऐसे बात नहीं कर सकती। हाँ, खानजादी जब चिल्लाई तो आ गई अपना गर्ल पावर का झंडा लहराने के लिए। अरे वो लड़की है, तू उसको ऐसे नहीं, अबे हट। ये बेबिका, निकी तंबोली, ये ऐसी लड़कियां हैं। और ये गौतम, इसका नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं, ये अर्चना गौतम, ये भाई इनको लड़की या औरत या नारी कहलवाने का कोई हक नहीं है। ये ऐसी औरतें हैं। तो आज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि खानजादी एटलीस्ट सेफ है अभी के लिए। और जब तक मैं ना कह दूँ भाई, और जब तक मेरे पास मेरे सूत्रों के हवाले से खबर ना आ जाए कि खानजादी का एविक्शन हो चुका है, तब तक मेरी तरफ से तो अभी तक कंफर्म मैं कर नहीं सकता। मैं स्टैंप नहीं लगा सकता कि खानजादी इविक्ट हो चुकी है। आज मुझे वाकई मज़ा आया, जो मैंने मतलब पॉजिटिविटी देखी रजत दलाल के अंदर। फैजू आज मौका नहीं मिला फैजू को, वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। अदनान शेख का देख रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही चुप चुप है। नहीं तो पिछली बार गया था बिग बॉस में तो कितना तड़तड़ 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 कर रहा था। शायद उसने थोड़ा सबक लिया है कि भाई थोड़ा कम बोलने में ही, लेकिन इतना कम बोलने का क्या मतलब है? क्या हम अदनान को जानते नहीं हैं क्या कि वो कितना बोल सकता है, कितना गंद बोल सकता है, सब बोल सकता है। अब बोलोगे तो तुम गंद बोलोगे, नहीं तो चुप रहोगे, तो फिर तो ऑडियंस समझ जाती है ना कि भाई अदनान बहुत बोलता है, तू बाहर अंदर भी तो बोल, अपने ओपिनियन बता, शेयर कर, जो तुझे बुरा लगता है बुरा बोल, जो अच्छा लगता है अच्छा बोल। हाँ, एक फाइट हुई है सपना के साथ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गायब स्क्रीन से। ऐसा मत करो भाई, अपने ओपिनियन रखो, कैसे भी दिखोगे वो ऑडियंस देख लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात तो ऑडियंस के हाथ में ही कुछ नहीं है, वोट कर नहीं सकती ऑडियंस। जो ही है जो भी है, अंदर के ही लोग एक दूसरे से अलायंस बना के पॉलिटिक्स खेल के जो वीक 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 कंटेस्टेंट इनको मिलते जाएंगे, जो भी इनके आ गया रडार पे वो आउट होता जाएगा। पता नहीं कब किसको ये लोग आउट कर दें। अलायंस सबके मजबूत हैं इस वक्त। इस हिसाब से तो अगर प्रिंस को ये लोग वोट आउट ही नहीं कर सकते तो प्रिंस जीत रहा है फिर। भाई यही शो है ना, डेंजर जोन में ये लोग जाते रहेंगे। हाँ, और मान लीजिए कि प्रिंस के अलायंस बहुत तगड़े हैं, प्रिंस जाता रहेगा वो बचता रहेगा। भाई कितने वोट चाहिए? 2 ही वोट तो चाहिए सेफ होने के लिए, क्योंकि 4 वोट आज डाले गए। हाँ, और उसके बाद खानजादी को मात्र 2 ही लोगों ने वोट दिया। आई थिंक कि एक अर्चित ने दिया होगा और एक किसी और ने दिया होगा। तो 2 वोटों से जब सेफ्टी हो जाती है, अब ऐसा हो कि प्रिंस के जो चाहने वाले लोग हैं वहाँ पे पहले उनको आउट किया जाए, तब जाके प्रिंस कब्जे में आ सकता है। नहीं तो उसका नकली गेम और नकली पना और अपने आप को जो हल्क वो समझता है, हल्क इट मीन्स अपने आप को वो वंडर समझता है, वंडर हूँ मैं, वो मुझे चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं उसकी। और सबसे बुरी चीज़ क्या है कि भाई तुम किसी को शो में नहीं लेके आए हो जो कि तुम ज्ञान बांटोगे वहाँ पे, ठीक है? सब अपनी मेहनत से आए हैं, सबको लायन ने बुलाया है, मेकर्स ने बुलाया है, तो कोई तुम्हारी बातों पर क्यों चले
क्यों, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और लोग इन इन बंदरों की बातों में आ रहे हैं, वहां पे मान रहे हैं इस प्रिंस नकली की बात। कुछ लोग हैं वहां पे, फिर उनका पोपट हो जाता है। अरे जैसे वो किसी भी लड़की के लिए जो ओपिनियन रखता है कि तू ये कर, तू वो कर, तू अपनी वाइफ को बोलना कि तू ये कर। हमने तो नहीं देखा उसकी वाइफ को कोई भी स्टंट करते हुए किसी भी डेंजर सिचुएशन में, हमने तो नहीं देखा उसको। तो यहाँ पर क्लियरिटी इन लोगों को मिल जानी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हर बार मैं डेंजर जोन में चाहत पांडे खानजादी, चाहत पांडे खानजादी, इन्हीं लोगों को क्यों देख रहा हूँ, जबकि ये टास्क करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, चाहे इन्हें मौका मिले ना मिले। हर सिचुएशन में अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं कि हम भाई कंट्रीब्यूट करें इस शो को, कुछ कंटेंट दें। और कुछ लोग वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि गुप्त गुफा में जा चुके हैं, जैसे कि उर्वशी, करण पटेल, प्रिंस की वाइफ, इन लोगों का बता दो मुझे। एक सैमी है, सैमी का कोई बता दे मुझे कि क्या है उसका सीन। तो अब मैं ये कहूँ, दो ही चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें से। या तो मैं आप मतलब ये कह सकते हैं कि इन सभी को जो है अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं मेकर्स, सबके ओपिनियन लेने हो या इन सबसे टास्क कराने हो, तो सबको यूज ही नहीं किया जा रहा है, ये आप कह सकते हैं। इस पर मैं एग्री कर सकता हूँ। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई, उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे ही रखा हुआ है, वो सेफ जोन में है कि भाई जब बिना हाथ पैर मारे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों भाई हाथ पैर मारें, पसीना बहाएं, फालतू की स्ट्रेटजी दिखाएं। वो भी बात ठीक है भाई, ऐसे ही तो सफ़र ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है आगे यार। बिग बॉस देखने को मिल रहा है उनको घर के अंदर, क्यों हाथ पैर मारेंगे। तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर ये फेलियर है ये द 50 के मेकर्स का, कि ये लोग इन सभी लोगों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। कोई मतलब कि कुल मिला के पूरे एपिसोड में मात्र 20 लोग बोलते हुए दिखते हैं, बाकी लोग तो चलना फिरना खाना पीने में ही मस्त हैं। और उस टास्क कोई होता है तब वो लोग दिख जाते हैं, नहीं तो कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है, ओपिनियन होता है, कुछ तो होता है ना। नहीं दिख रहे वो लोग, 30 लोग तो दिख ही नहीं रहे। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादातर कि उन लोगों की गलती है। अगर ये करण पटेल, ये उर्वशी, ये और भी लोग जो यहाँ पर अज्ञातवास में बैठे हैं, अगर ये बिग बॉस में होते तो क्या ये नहीं दिखते। ये 100% कहीं ना कहीं तो इनको फंसाया जाता, कहीं ना कहीं तो इनको वहाँ पर तो भाई कंटेंट देना पड़ता है। वहाँ तो सीधे सीधे इस बात पे इविक्शन होता है, नॉमिनेशन होता है कि इनका इस शो में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और फिर जनता जो है फिर ऐसे बोरिंग आदमी को सबसे पहले किक आउट करती। लेकिन यहाँ पर तो पता है कि भाई अलायंस बने हुए हैं, हम हैं टीवी इंडस्ट्री से। एक मैं नाम कैसे बोल रहा हूँ, कृष्णा श्रॉफ, उसके ओपिनियन देखो कैसे दिखाए जाते हैं। बाकी लोग बात कर रहे हैं तो चलो उनकी क्लिप्स नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन फेवरेटिज्म यहाँ पर देखिए कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की बात बताई कि मेरा बॉयफ्रेंड यम में वो क्या वो WWE में जा चुका है, सुपरस्टार है, अफगान है, हम 2020 में मिले, 2021 में हमें प्यार हो गया, ये वो फलाना ढिमाका। उसे लैंग्वेज बैरियर है हमारे बीच, फिर भी हम कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे से। पूरी ये स्टोरी सुनाई जाती है, और मैं ये स्टोरी कृष्णा श्रॉफ के मुंह से एक बार नहीं हर रियलिटी शो में सुन चुका हूँ, हर रियलिटी शो में। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि कृष्णा श्रॉफ पे फोकस बनाए हुए हैं। अगर वो कुछ भी बात बोलती है तो वो बातें हम तक ज़रूर आती हैं, तो इसी को फेवरेटिज्म बोला जाता है। तो खैर देखो, सबसे मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं कि इस शो में फैजू और खानजादी जो मुझे इंतज़ार है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये लोग बातचीत करेंगे। ये जो भी इनके बीच गिले एंड शिकवे हैं, ये लोग बाहर आकर के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाहर मीडिया इनका इंतज़ार कर रही है। ये लोग इंटरव्यू देंगे, मीडिया इनसे सवाल पूछेगी खानजादी के बारे में, आपका क्या टेक है,
और फैजू से भी, और खानजादी से पूछे कि फैजू के बारे में ऐसा क्या, मतलब क्या हुआ था घर के अंदर, तो ये अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर ये जो भी अभी सोच रहे हैं, तो मन के अंदर चाहे कुछ भी सोचें, हमें थोड़ी ना पता चलेगा जब तक ये बात ना करेंगे। तो ये है सबसे पहली चीज़। दूसरी, रजत कमेंटमेंट नहीं देना चाहता, अपने शब्द नहीं देना चाहता खानजादी को, और खानजादी अच्छा मानती है रजत दलाल को, रजत दलाल अच्छा मानता है चाहत पांडे को। ये सिचुएशन बनती हुई मुझे आज नज़र आई, क्योंकि जब वहाँ पर बोला गया कि भाई तुम्हें वो अपने टो पे रखती है चाहत पांडे, तब भी वो पूकी दलाल कह रहा है कि भाई वो फिर भी मेरी बात तो मानती है ना। तो समझ जाइए दोस्तों, तो सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों के फिलहाल सब कुछ ठीक है, आपकी दुआ से खानजादी सेफ हो चुकी है, और अभी से निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आई खबर आई इविक्शन की कि खानजादी का इविक्शन हो चुका है, तो मैं हूँ रेडी एकदम आपको बताने के लिए। वो दिन ना ही आए तो अच्छा है। मैं इसी उम्मीद के साथ ये रिव्यू की समाप्ति करता हूँ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और हाइप का बटन ज़रूर दबा देना, और लाइक ज़रूर कर देना, और जो बोला है आपसे वो ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।